क्या आप भी IIT JEE और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आज ही अपना एक मेंटर चूज करिए फ्रॉम टॉप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, MEMC हो गया। इन टॉप कॉलेजेस से आप अपना मेंटर चूज करिए फ्रॉम मेंटर्स कैफे एट जस्ट 49। आज हमारे साथ हैं शुधांशु मेंटर्स कैफ़े में। शुधांशु की आज हम जर्नी जानेंगे, जो उनकी 2 साल की IIT JEE की प्रिपरेशन की जो जर्नी रही है। हेलो शुधांशु, वेलकम टू शकुंतला's मेंटर्स कैफ़े। हेलो सिद्धार्थ भैया। शुधांशु यार, आप सभी को गाइड कर रहे होंगे, सभी स्टूडेंट्स को एज ए मेंटर, वो मेंटर्स कैफ़े में है। शुधांशु, आपकी जर्नी का स्टार्ट करते हैं। आपकी एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे आप? मेरा नाम शुधांशु बर्नवाल है और करंटली मैं अभी MNIT जयपुर में स्टडी कर रहा हूँ विद ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग। और अभी हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, तो ये फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में इस समय मूव कर रहे हैं। ओके ग्रेट। मेरी छोटी सी ब्रीफ इंट्रो। ओके, शुधांशु, आपकी जो IIT JEE की जर्नी है वहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपको कब पता चला कि आपको IIT JEE करना है? एक्चुअली 10th तक तो मैं अगर फ्रैंक होकर बोलूँ तो मुझे 10th तक बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था IIT JEE के बारे में। फिर मैंने जब 10th पास किया तो मेरा CGPA आया 9.6 और उसमें साइंस और मैथ में 10 पॉइंट्स थे। तो वो चीज़ मतलब कहीं ना कहीं इंस्पायर किया कि मुझे मैथ्स लेना है और इंजीनियरिंग करना है आगे जा करके। फिर मैं बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढने लगा। हमारे CHS का एग्जाम होता है इधर BHU से जो कनेक्टेड है, उसका भी एंट्रेंस दिया बट उसमें भी नहीं हुआ। फिर पॉलिटेक्निक दिया, जो उसे करना नहीं था बट मैंने उसे वैसे ही दे दिया पॉलिटेक्निक। तो उसमें हो गया, मुझे गवर्नमेंट कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल रहे थे बट वो करना था नहीं। फिर ऐसे ही सर्च करते करते मतलब मैं अपनी नानी के यहाँ गया। फिर वहाँ मतलब मामा ने बोला ऐसे ही कोटा चले जाओ। तो वो चीज़ मतलब कहीं ना कहीं हिट की कि कोटा जा करके और फिर अच्छा कुछ कर सकते हैं। फिर वहाँ से मतलब मैं कोटा के बारे में देखना स्टार्ट किया। कई लोगों से बात किया, कई बार मतलब मेरी प्रिंसिपल बोले कि बच्चे अभी क्या कोटा जाएंगे, इनकी छोटी है, कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, गार्जियन को सोच समझ के कुछ बोलना चाहिए। फिर मतलब हम लोगों ने ट्रेन का टिकट निकलवाया था, वो भी कैंसिल करा दिया। फिर एक भैया रहते थे कोटा में, तो वो बोले कुछ भी हो, अगर मन है तो आ जाओ, प्रिंसिपल को छोड़ दो। फिर हम लोगों ने फिर से टिकट निकलवाया। मतलब बहुत मतलब उलझन टाइप से हुआ और फिर करते 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 फिर फाइनली मैं कोटा चला गया। और फिर वहाँ से मतलब पढ़ाई की। तो बेसिकली आपको इनिशियल लेवल पर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि आपको IIT JEE करना है या नहीं करना है। बेसिकली वहाँ पर आपको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था। प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं था और मतलब यही चीज़ था। और मैं मतलब कंफ्यूज था क्योंकि डायरेक्शंस भी थोड़े बहुत थे। अब कोई मतलब कभी सोच रहा था पॉलिटेक्निक में लाइक कर लूँ क्या, फिर 11th में इधर ही एडमिशन ले लूँ। 11th में भी काफ़ी मतलब बच्चे मेरे एडमिशन ले चुके थे और काफ़ी लेट हो चुका था। तो थोड़ा दिक्कत हुई उस समय। आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कोटा में जाके, तो वहाँ पर प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की? तो प्रिपरेशन के समय तो काफ़ी डिफिकल्टीज फेस की और इसी डिफिकल्टीज को फेस करने की वजह से मुझे 1 साल ड्रॉप भी लेना पड़ा। मैं 11th 12th और 13th 3 साल में कोटा में पढ़ा। और इनिशियली मैं क्या किया, मतलब चूंकि काफ़ी लेट बैच में एडमिशन हुआ और उसमें भी मैंने जाते समय जो फर्स्ट क्लास ओरिएंटेशन क्लास होता है टीचर्स की, जिसमें वो बताते हैं कि होमवर्क कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कितना एक्स्ट्रा मतलब चीज़ करना है और कितना पढ़ाई पे समय देना है, वो चीज़ मैं मिस कर गया। और फिर वो चीज़ फ्रेंड्स भी मतलब सुने रहते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से नहीं बता पाते हैं जैसे टीचर बताते हैं। तो वो चीज़ मिस किया और उस चीज़ का भी मतलब मुझे काफ़ी बाद में पता चला कि मैं वो चीज़ मिस कर दिया और मैं काफ़ी बड़ा चीज़ मिस कर दिया। इसके बाद मैंने इसी चीज़ की वजह से मैं होमवर्क पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। मतलब मैं चिल रहता था, असाइनमेंट उतना करता था नहीं, नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाता नहीं था, रिवीजन करता नहीं था। बस क्लास में जो सर पढ़ाते थे वो थोड़ा बहुत सुनता था, थोड़ा बहुत मतलब प्रैक्टिस करता था और उसी में काम हो जाता था। इसीलिए मार्क्स वगैरह भी उतने अच्छे नहीं आते थे। तो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई बाद में मुझे। बेसिकली जो आपने बताया कि आपने 2 साल तो +1 और +2 में निकाल दिया और उसके बाद 1 साल आपने ड्रॉप किया। आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी बेसिकली, जो ड्रॉप करने के बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि मेरे को किस तरीके से हर सब्जेक्ट को टैकल करना है? बिल्कुल, ड्रॉप करने के बाद की ही स्ट्रेटजी मतलब काफ़ी अच्छी थी। उसके पहले तो सब बेकार ही था लगभग। और जो मैंने ड्रॉप किया तो उसके बाद मेरी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी थी कि मैंने अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया। जिस मतलब मैं कोचिंग भी चेंज किया। 2 साल पढ़ने के बाद मैंने कोचिंग भी चेंज किया और न्यू कोचिंग में गया और वहाँ के टीचर्स मतलब काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, काफ़ी वेल एक्सपीरियंस थे और काफ़ी अच्छा रैंक भी दिए थे। तो मतलब उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ और उनको ब्लाइंडली फॉलो करता गया, उनसे रेगुलर बात किया। फिर मतलब मैं जो चीज़ 11th 12th में गलती करी थी कि मतलब मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता था, रिवीजन नहीं करता था, असाइनमेंट नहीं करता था
और मतलब बातचीत में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता था, दूसरों से, दोस्तों से बात करने में ज़्यादा ध्यान देता था। तो ये सब चीज़ें मैंने अवॉइड करी और फिर मतलब रेगुलर मैं पढ़ाई में जैसे हार्ड वर्क करने लगा और फिर कोचिंग जाना, कोचिंग से रूम पर आना, बस मतलब पढ़ने की बात करना और असाइनमेंट पूरा करना, रिवीजन करना, ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प किया मुझे फिर बाद में जाकर के। ओके, सो बेसिकली आपने जैसे बताया कि जो आपने 2 साल के अंदर मिस्टेक्स की, डिफ़िकल्टीज़ फेस की, आपने उसके ऊपर काम किया और जो ड्रॉप ईयर था आपके, उसके अंदर आप अच्छे से अपने आप को अपना बेस्ट दिया आपने। सो आप 13th में अपना बेस्ट दिया मैंने। तो आपको ये चीज़, इस चीज़ का मोटिवेशन कहाँ से मिला? एक रेगुलरली काम करने का, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? मुझे मोटिवेशन यही से मिला कि मैं 11th-12th में जो किया था, मैं उसका रिजल्ट फेस कर चुका था। तो ये चीज़ें काफ़ी इंस्पायर किया मुझे कि मैं जो पहले कर रहा था, उस चीज़ से मुझे क्या मिल रहा है और मैं क्या उसमें चेंज करूँ कि मुझे और अच्छा चीज़ मिल सके। मैंने 11th-12th में मतलब 12th के लास्ट में मुझे काफ़ी नींद आता था और पढ़ने का उतना मन करता नहीं था नींद की वजह से। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी मतलब दिक्कत मतलब इससे हुआ और 13th में मैंने इन सब चीज़ों से मतलब लर्निंग ली और फिर उसको अवॉइड किया और सुधारा। ओके, तो बेसिकली कह सकते हैं कि आपने अपने फेलियर से सीखा और उस फेलियर को अपना मोटिवेशन बनाकर आपने 1 साल मेहनत किया। ओके, ग्रेट। ओके, सो आपने जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था आईआईटी जेईई के लिए, जब स्टार्टिंग में 11th क्लास में, तब आपका टारगेट क्या था कि एक कि हाँ मेरे को ये आईआईटी चाहिए, मेरे को ये ब्रांच चाहिए, क्या आपका टारगेट था आपका? अगर सीरियसली मतलब फ्रैंक होकर बताओ तो मुझे कुछ टारगेट नहीं था। बस मैं कंटिन्यू कर रहा था स्टडी किसी तरीके से। मैं मतलब क्लास मतलब इनिशियली में मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा हुआ करता था और फिर वहाँ मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे हैं जिनका मुझसे भी काफ़ी अच्छा है। तो फिर मैं मतलब कुछ टारगेट नहीं बना पाता था और उस मतलब टारगेट नहीं बना पाता था और बस रैंडमली बस ऐसे ही पढ़ाई करता रहता था और 11th में ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा थी। और चूँकि मैं मतलब शुरू में मतलब कोटा गया था, काफ़ी मतलब अकेलापन भी उस समय महसूस हुआ था और 1-2 महीने उसकी भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी मतलब असर करी, बाद में मुझे पता चला। ओके, सो आपका जो भी एंटायर प्रिपरेशन की जर्नी थी, उसके अंदर क्या आपको कभी एक मेंटर की कमी फील हुई कि हाँ यार, एक मेंटर होता हमारे साथ, एक ऐसा स्टूडेंट, आपका एक ऐसा फ्रेंड जो खुद आईआईटी से हो या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, जो आपको पर्सनली आपको हेल्प कर रहा हो आपकी स्टडीज़ में, आपके मेंटल, आपकी हेल्थ को लेकर, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर फील हुई कि हाँ यार, एक मेंटर तो शायद होता तो शायद हम एक अच्छा चीज़ कर पाते? बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत फ़ील हुई और 11th-12th में मैंने मतलब ये सब चीज़ें नेट पर भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। फिर उस समय एक्सप्लोर करते टाइम मुझे ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म दिखा नहीं कि जो मेंटरशिप को फ़ोकस करता हो और जिसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब वो चीज़ें एक तरीके से मुझे बिल्कुल चेंज कर सकता था कि मुझे एक मेंटर मिले, मुझे समय-समय पर गाइड करता रहे, पुश करता रहे और मैं उस हिसाब से अपने आप को फ़ॉलो करता रहूँ। और मुझे कोचिंग वाले भी मतलब ऐसा 11th-12th में जो इस कोचिंग में था मैं, तो वो भी ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं उपलब्ध कराते थे। और मैं 13th में गया तो वहाँ के टीचर्स कुछ जैसे बैच में कुछ आईआईटीएंस को बुलाते थे और पता चलता था इसकी 20 रैंक आई है, उनकी मतलब 200 रैंक आई है, 300 रैंक आई है, तो फिर उनसे मिलकर के काफ़ी अच्छा लगता था। उनका एक्सपीरियंस जानना, उनकी मतलब डेली का रूटीन जानना और ये सब चीज़ें जानकर काफ़ी अच्छा लगता था और मन करता था मतलब मैं भी उस चीज़ को फॉलो करूँ और इनके जैसा कुछ करूँ। ओके, ग्रेट। और अभी आजकल तो ऑनलाइन में और भी ये सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑफलाइन में सब चीज़ें थोड़े ठीक हो सके। बिल्कुल। सो आपने जब प्रिपेयर किया और 2 साल आपका प्रिपरेशन का निकल गया, तो एक ऐसा पॉइंट आया होगा तब आपको पता चला होगा कि सुधांशु, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी प्रिपरेशन के अंदर कि हाँ यार, वहाँ से एक पॉजिटिव वाइब आना स्टार्ट हुई और आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुए? टर्निंग पॉइंट मतलब कोई एग्जैक्ट फिक्स टर्निंग पॉइंट मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई था। अगर उसे हम एग्जैक्ट किसी टर्निंग पॉइंट को बोले तो वही था 12th से 13th में जाना। और बाकी इसके अलावा मेरा मतलब टर्निंग पॉइंट धीरे-धीरे हर जगह जैसे हमेशा समय के साथ-साथ बढ़ रहा था, फिर कभी घट रहा था। तो ऐसा मतलब अचानक से कुछ नहीं हुआ। 12th में भी मैंने धीरे-धीरे अच्छे से मैं मतलब पढ़ाई स्टार्ट की 12th में, लेकिन 11th बिगड़े होने के कारण उसको भी काफ़ी अच्छा करने के बाद भी बहुत कुछ अच्छा नहीं हो पाया ओवरऑल। ओके, सो अभी आप एमएनआईटी जयपुर से अपना केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सो आपको लगता क्या है कि आप जब 10th क्लास में थे, जो 10th क्लास में जो सुधांशु था, वो आज क्या चेंजेस है एक सुधांशु में? 10th क्लास के सुधांशु में और अभी के सुधांशु में काफ़ी चेंजेस हैं। मतलब उस टाइम मैं लोगों को देख करके इंस्पिरेशन लेता था और खैर अभी भी लेता हूँ, लेकिन मैं अब मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लोगों को एक इंस्पिरेशन देने लायक भी हो चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं अभी किसी से इंस्पिरेशन नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर जेईई के मामले में देखें तो जेईई के मामले में मतलब मैं मतलब एक तरीके से इतना एक्सपीरियंस हो चुका हूँ कि मैं मतलब बता सकता हूँ लोगों की कि ऐसे करने से आपका अच्छा हो सकता है। मतलब ये चीज़ें मिस्टेक्स ये अवॉइड करनी है और फिर ये मैं चीज़ खुद बता सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ें काफ़ी बदलाव आई हैं। और बेसिकली आपने 3 साल की जो मेहनत करी, उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आए, फेलियर्स आए, सक्सेस मिला आपको, तो उस चीज़ से आपको पूरा एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ यार, एक स्टूडेंट को क्या चीज़ करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के अंदर और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए।
ओके, सो MNIT जयपुर में जाने के बाद मेंटलिटी में कोई चेंज आया है? अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है मेंटालिटी में। ऑफलाइन अभी कॉलेज खुलने के मतलब चांसेस लग रहे हैं, थोड़ा 15-20 दिन के बाद शायद कॉलेज खुल जाए। ओके, वैसे तो अभी 1 साल ऐसे ही बीत गया है तो ज़्यादा मेंटालिटी में चेंज नहीं आया। ओके, ग्रेट। सो अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो JEE एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए मेंटरशिप क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम जेई की तैयारी करते हैं तो फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं। तो फिर मार्क्स कम आ जाने की वजह से उसमें बच्चे डिप्रेशन में थोड़े बहुत चले जाते हैं और फिर पता चलता है कि 4-5 दिन तक वो पढ़ाई ही नहीं कर पाते हैं। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें मतलब पुश नहीं मिल पाता है किसी तरीके से, बस वो अपना पढ़ते रहते हैं, उनको सही डायरेक्शन में वो नहीं कर पाते हैं। किस तरह से उन्हें क्या चीज़ कब फॉलो करना चाहिए वो चीज़ नहीं वो कर पाते हैं। ओके, और इन चीज़ों में काफ़ी मतलब मेंटर्स के काफ़ी योगदान होते हैं उनको पुश करने में। उनका मतलब हमेशा जानकारी लेते रहने में कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, अभी कौन से स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट मतलब एग्जाम की अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट कब लगा रहे हैं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं। ये सब जानकारी कहीं ना कहीं टीचर बहुत ज़्यादा नहीं उस चीज़ में मतलब योगदान दे पाते हैं अपना, मतलब बहुत जगह की ऐसी वो हालत है। ओके, तो ये चीज़ों में अगर मेंटर्स का उन्हें साथ मिल जाए तो फिर वो काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हैं, रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। या श्योर। सो एक सबसे बड़ा जो डाउट होता है स्टूडेंट्स का, मैं आपके सामने एक इशू रखना चाहूँगा कि कितने घंटे पढ़ाई करें। कि कहते हैं कि हमने यदि आपने 10 घंटे पढ़ाई करी है तभी आपका IIT JEE क्वालिफाई होगा, क्लियर होगा, इतने घंटे पढ़ाई की है तभी आपका IIT JEE क्वालिफाई होगा। तो ये एक मिथ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स होता है कि आप इतने घंटे पढ़ाई करेंगे तो ही ये चीज़ हो पाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर मतलब मैं वन वर्ड में नहीं दे पाऊंगा, जैसे सबका पोटेंशियल अपना अपना अलग अलग होता है। तो हो सकता है कि कोई बंदा अपना 5 घंटा दे करके ही उसका वो बेस्ट हो, 5 घंटा ही उसका बेस्ट हो, तो फिर वो अगर 5 घंटे से ज्यादा जाएगा तो फिर वो मतलब वेस्ट होने लगेगा उसका, मतलब 5 घंटे उसका बेस्ट है तो वो ज्यादा जाएगा तो वो वेस्ट होने लगेगा। फिर उसका मतलब जो 5 घंटे दिया है वो भी बहुत अच्छे से निखर करके नहीं आ पाएगा। और कुछ लोग होते हैं कि मतलब 10-12 घंटे भी पढ़ लेते हैं, तो फिर उनका वो अलग चीज़ है। बाकी हमको मतलब उतना पढ़ना चाहिए जितना में हमको लगे कि हाँ सही है, तो उस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। ओके, सो आप यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से अपना बेस्ट दे सकते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो है कि आप मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट समझ लें कि फिर मतलब कौन सा रिएजेंट क्या चीज़ करता है। फिर उसे समझने के बाद आप मतलब किसी, हम लोग तो क्या करते थे, मतलब हमारे टीचर थे जो 13th वाले, तो उनकी एक खुद की बुक थी, तो वो मतलब वो बुक हम लोग को सॉल्व करने के लिए रिकमेंड करते थे। तो वो बुक हम लोगों ने फिर मतलब कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस बुक पर डायरेक्ट जाते थे और उसे सॉल्व करते थे। तो और फिर सॉल्व करते करते जितनी प्रैक्टिस होती जाती थी फिर ऑर्गेनिक उतना ही और ईजी लगने लगता था। ओके, ग्रेट। सो बेसिकली आपकी जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें। आपने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे अपनी जर्नी में, और उस चीज़ से काफ़ी कुछ सीखते हुए आपने अपना एक ड्रॉप ईयर लिया और वहाँ पर अपना बेस्ट दिया, और आप अभी करंटली MNIT जयपुर से अपना केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसीड कर रहे हैं। सो अभी आप मेंटर्स कैफ़े में जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से आप हेल्प करने वाले हैं, जो भी JEE के एस्पिरेंट्स हैं, सो आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे? अगर हम एक ओवरऑल तरीके से बताएं तो फिर हम उन्हें एक पुश देने का काम करेंगे कि वो चलते चलते अगर जेई के प्रिपरेशन के जर्नी में अगर वो कहीं भी रुकते हैं तो फिर हम उन्हें रुकने के बजाय उन्हें पुश करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग उन्हें काफ़ी टिप्स देंगे जिससे वो अपने रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि आप जेई के प्रिपरेशन में टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो। हम उनका स्टडी प्लान बनाएंगे, कस्टम स्टडी प्लान बनाएंगे, जो कि वो मतलब उन्हें बताएगा कि हमें आज क्या करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर इसके साथ साथ हम लोग उनको मतलब स्टडी मटेरियल का भी रिकमेंडेशन देंगे कि आप ये स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकते हैं, और उसको हम ऑर्डर में बताएंगे कि पहले आप इसे फॉलो करिए, अगर ये कंप्लीट हो जाता है फिर आप नेक्स्ट पर मूव करिए। बाकी ओवरऑल हम उन्हें मोटिवेशन देने का काम करेंगे, जो कि उन्हें जेई प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्टअप करने में काफ़ी हेल्प करेगा। बिल्कुल। सो बेसिकली हम सभी लोग आप लोगों के, आपका जो बेस्ट है, हर स्टूडेंट है उसका एक बेस्ट निकाल के लेके आएंगे, जो आपका जो पोटेंशियल है उसको हम बाहर लेके आएंगे कि आप अपना बेस्ट दे पाएंगे उससे। तो सभी मेंटर्स जो कि IIT से हैं, NIT से हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं मेंटर्स कैफ़े पे। सो सुधांशु, काफ़ी अच्छा लगा यार आपसे बात करके, आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है, एंड स्टूडेंट्स को आपकी जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से हेल्प करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच सुधांशु, हमारे साथ आपकी जर्नी है वो शेयर। क्या आप भी IIT JEE और NET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आज ही अपना एक मेंटर चूज करिए फ्रॉम टॉप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, MEMC हो गया। इन टॉप कॉलेजेस से आप अपना मेंटर चूज करिए फ्रॉम मेंटर्स कैफे एट जस्ट 49।